हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ मैजिक 108 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का भौतिक विज्ञान का कुछ राशि, भौतिक राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, जो आपको आने वाला एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो देखते हैं, सब लोग देखेगा, ठीक है? तुम लोग भी बोलेगा, जो समझ में ना बोलना है, ठीक है? देखो, भौतिक राशि क्या ही, भौतिक राशि क्या ही, भौतिक राशि। भौतिक राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांट फिजिकल क्वांटिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फिजिकल क्वांटिटी। देखो, कहता है भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पदार्थ के वे भौतिक गुण, क्या वे भौतिक गुण यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जिसे मापा जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? जिसे मापा जा सकता है, अर्थात जिसका कुछ संख्यात्मक मान क्या होता है? संख्यात्मक मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्यात्मक मान होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। देखो, ये किताबी भाषा है। देखो, एक तरह से देखना है कि 2 kg क्या है? 2 kg आलू है। क्या है? 2 kg 2 kg क्या है? बोलो ना तुम, 2 kg क्या है? आलू है। 2 kg क्या है? आलू है। तो देखो, ये जो दो है ना, दो क्या है? दो एक तरह से क्या है? ये भौतिक राशि है। दो क्या है? भौतिक राशि। आराम से बोलना, नहीं तो मैथ भी फट जाएगा, ठीक है? दो क्या है? भौतिक राशि। और केजी क्या है? इकाई, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। पिछले चैप्टर में बताया कि यूनिट क्या होता है, नहीं ना भूला है? इसको मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक भी कहते हैं, मात्रक। केजी क्या हो गया? मात्रक। दू क्या हो गया? भौतिक राशि। किन्हीं को दिक्कत? तो बताओ, 5 केजी आटा है। क्या? आटा है। तो इसमें 5 क्या है? 5 क्या है? और केजी क्या है? केजी क्या है? मात्रक यानी कि यूनिट। चलो, अब यही कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि भौतिक राशि कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने प्रकार के होते हैं? आराम से, आराम से, आराम से, ठीक है? पहला क्या? अदिश राशि। दूसरा क्या है? सदिश राशि। अदिश राशि को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? स्केलर राशि को तो पहले बता चुके क्या कहते हैं? क्वांटिटी। इसी तरह सदिश राशि को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? अभी ने कहना सर कथी बोलते जा रहे हैं, हम लोग को हचर फचर बोलते हैं, क्या समझ में आता है? सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, अदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं, और क्वांटिटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। इसलिए तुमको बता रहे हैं कि आगे जाएगा ना इंटर में, तो यही सब पढ़ना पड़ेगा। अदिश सदिश नहीं, स्केलर एंड वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। जो साइंस लिया होगा ना इंटर में, उससे पूछना, बता देगा। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण हो। क्या हो? केवल परिमाण। देखो, यहाँ पर परिमाण लिखल है। क्या लिखल है? परिमाण। लेकिन कंफ्यूजन बाद में हो जाता है। क्या पता है? परिणाम। क्या हो जाता है? परिणाम। लेकिन ई ना होके क्या होगा? ये परिमाण। ध्यान रखना, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ऐसे करके याद रखो, जिसमें केवल परिणाम यानी कि वजन हो, एक तरह से समझ जाना। क्या हो? हाँ, परिमाण में क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। इसमें क्या सब होता है? दूरी भी होगा, ताप भी होगा, घनत्व भी होगा, समय भी होगा, और आदि भी होगा। बहुत सारा अदिश राशि होता है। हम ट्रिक बाद में लिखा देंगे, ठीक है? इसी तरह अदिश राशि खत्म। इसके बाद सदिश राशि। किसको सदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? देखो, वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण क्या है? आराम से बोलो रे, मैथ फट जाएगा। फिर जोर से बोलता है, दिमाग नहीं है? परिमाण। देखो, स्केलर में क्या था? केवल परिमाण था। सदिश में क्या? परिणाम के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिशा भी होना चाहिए। परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए? लेकिन अदिश में क्या था? दिशा था? दिशा नहीं था। क्या? दिशा नहीं था। लेकिन सदिश में क्या है? दिशा है। समझ में आया? तो यहां से देखो, वे भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिशा भी होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। उसे सदिश राशि। जैसे हम पूछेंगे कि भार, वेग, विस्थापन, बल, बहुत सारा ऐसा सदिश राशि। नोट में कुछ लिखा है कि सदिश और अदिश को गुणनफल हमेशा क्या देता है? सदिश देता है। देखो बताते हैं। मान के चलो, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये गुना का चिन्ह है, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको
क्या हमेशा देगा वो? वेक्टर क्वांटिटी। क्या देगा ये? वेक्टर क्वांटिटी। क्या देगा ये? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना। जैसे मान के चलो वेक्टर है 2, ठीक है, सॉरी स्केलर है 2 और वेक्टर है 3, तो 3 दूने कितना होता है? 6। तो 6 जो आएगा वो क्या आएगा हमको? वेक्टर में आएगा। क्या आएगा? 6 वेक्टर में आएगा। समझ में आया? कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। अगला दूरी विस्थापन बाद में समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ मैजिक 108।